हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर दर्पण में। 15 अक्टूबर के यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम समाप्त हो चुका है और हम लोग आज उसी का पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने स्टडी फॉर दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन को। इस पेपर में हम लोग जीके जीएस और साइंस को डिस्कस करेंगे। जीके जीएस और साइंस, बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये सब को नहीं देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ये साइंस का क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? पादप कोशिका कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बनाता है। किसका बनाता है? सेलुलोज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन होता है, मतलब नया का पुरातन। तो 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो असंभव बातों बातों की कल्पना करना। असंभव बातों की कल्पना करना सही हो जाता है। 8 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महाजोड़ ऋषि होता है। क्या होता है? महाजोड़ ऋषि। 9 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। 9 का ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो देख लेते हैं किसमें सही नहीं है। जैसे हो गया अनिल, अनिल का क्या होता है? अनिल का हवा होता है। अनल, अनल का क्या होता है? आग होता है। ये तो सही है। अंश, अंश का हिस्सा, ये भी सही है। ये अंश का होता है कंधा, ये भी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्रानी, भवानी। एक 11 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। पार्वती, रुद्रानी और भवानी ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता है कलकत्ता। 22 का कलकत्ता सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल करेक्ट हो जाता है। क्या होता है? इजराइल करेक्ट आंसर हो जाता है। 23 का ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता है। 24 का गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो चाइना करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन होता है? चाइना। 25 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था? भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका सही है स्काईलाइट। क्या होगा? स्काईलाइट। 26 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार तो है, चाइना भी है, मालदीव भी है, UAE करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही आंसर रहता है मुंबई टू अहमदाबाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो बढ़े चलो अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके? संस्कृति मंत्रालय। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकेनी केंद्र की शुरुआत की है? नीलकेनी केंद्र की शुरुआत की है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी है, IIT मद्रास। 30 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में एक नशीली दवाई की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमित शाह जी के द्वारा। 31 का ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा करेक्ट हो जाता है। तो 32 का ऑप्शन बी गोवा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली करेक्ट हो जाता है। हाँ, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और किस राज्य में ये, असम राज्य में। तो 34 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो हंगरी की जो मुद्रा होता है हंगेरियन फोरिंट होता है। क्या होता है, हंगेरियन फोरिंट करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश। 36 का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा में पद धारण की करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा में पद धारण की न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था UNFCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। कौन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, स्विट्जरलैंड। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है। तो स्वामी विवेकानंद करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर कितना दूर में है। आया। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था संगमरमर पर पितरा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। किसके शासन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। तो संगमरमर पर पितरा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सबसे अधिक जो लोकप्रिय हुआ था किसके, शाहजहाँ के समय। किसके, शाहजहाँ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। जबकि स्टार्ट हुआ था जहांगीर के समय में, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो हुआ था शाहजहाँ के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग काल में हुआ था। ताम्रपाषाण युग में किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में जो शासक था मुगल सम्राट वंश जो है शासन कर रहा था और अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मुगल सम्राट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान ग्राम दान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान ग्राम दान आंदोलन जो है विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और कब चालू किया गया था, 1940 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में किया गया था। कहाँ, राजगीर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। पहला कहाँ किया गया था, राजगीर। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी है। देवनाम प्रियदर्शी है। तो मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है कमलादेवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है पानी की उपलब्धता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है। तो नेपाल और तिब्बत करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ऑप्शन सी 5.5 घंटा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा था? तो रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज और सिंचाई, ये तीनों था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC वाणिज्यिक बैंक है, ICICI ईबी है, सिडबी ये नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, सिडबी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वैधानिक निगम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? तो प्रारंभिक जो होता है, प्रारंभिक चरणों में जो अधिकांश गतिविधियां जो संबंधित होता है वो प्राथमिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, 89 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री करेक्ट हो जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय की गठन के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? तो 124 करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो रेशा वनस्पति रेशा नहीं तो नायलॉन, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। मानवाधिकार आयोग जो है गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन बी संसद हो जाता है, संसद के पास ये अधिकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जो है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये रहा 15 अक्टूबर के यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम का एनालिसिस। अगर आप लोगों में से किसी ने पेपर दिया हो तो कमेंट करके बताएं कि कितना अटेंड किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।